Good morning, class. In the previous class, we studied about chapter 1. We read the chapter and we did the back exercises. पिछले क्लास में हम लोग chapter 1 पढ़े थे, उसका exercise किए थे, back exercises किए थे. Today we will be discussing the difficult words and the definitions. Okay? So let's begin with the difficult words today. The first word is children. CHILDREN, children. Okay, children मतलब बच्चे. Number 2 is humans. HUMANS, humans. Humans मतलब इंसान. Number 3 is birth. Birth मतलब जन्म. BIRTH, birth. Number 4 is breath. BREATHE, breath, सांस लेना. Number 5 is natural. Natural यानी कि जो नेचर से मिला हो. NATURAL, natural. Number 6 is babies मतलब बच्चे. BABIES, babies. Number 7 is tadpole. TADPOLE, tadpole. frog के बच्चे को बोलते हैं tadpole. Number 8 is different. DIFFERENT, different मतलब अलग. Number 9 is animals. Animals मतलब जानवर. ANIMALS, animals. Number 10 is aeroplane. AEROPLANE, aeroplane मतलब हवाई जहाज. Okay? Children, humans, birth, breath, natural, babies, tadpole, different, animals and aeroplane. Now come to the definitions. Living things. The things that have life. Living things किसको कहते हैं? उन चीज़ों को कहते हैं जिनमें जिंदगी होती है, जान होती है. ठीक है? That have life. Life मतलब जिंदगी, जान. ठीक है? Non-living things. The things that do not have life. जिनमें जान नहीं होती है. Natural things. The things not made by man. चीज़ें जो इंसान ने नहीं बनाया, नेचर ने बनाया है, उसे कहते हैं हम लोग नेचुरल थिंग्स. मैन मेड थिंग्स, चीज़ें जो इंसान ने बनाई है. द थिंग्स मेड बाय मैन, इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ को हम लोग बोलते हैं मैन मेड थिंग्स. ओके, तो ये 4 डेफिनेशन है जो आपको लर्न करना है और आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है. डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आपको लर्न करना है और आपको कॉपी में भी लिखना है. Okay, I'm repeating it. Living things, the things that have life. Number 2, non-living things, the things that do not have life. Number 3, natural things, the things not made by man. And number 4, man-made things, the things made by man. Okay? Now, this is the difficult words and question answer. And we studied the chapter in the previous class. If you have any doubt in any topic or any word, you can ask me in the online class that ma'am, I have this doubt regarding this chapter or this video or this topic. I'll be clearing it. Okay? So that's all. Stay home, stay safe, keep studying and please study on daily basis. Daily पढ़ाई करोगे आप लोग. ये नहीं कि आज का वीडियो कल देख रहे हैं, कल होमवर्क कर रहे हैं, 4 दिन बाद कर रहे हैं. दैट शुड नॉट हैपन. यू आर सपोज टू डू योर वर्क पर डे. जैसे स्कूल का वर्क करते थे घर जाकर कि नेक्स्ट डे मैम चेक करेंगे, द सेम वे यू आर सपोज टू डू. दैट्स ऑल. स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग. थैंक यू. Good morning everyone. How are you all? I hope you all must be fine and you all must be paying attention to your studies. Today in EVS I'll be discussing the question answers of chapter 1 and we will be revising the chapter in short. Okay? Let's begin. आज हम लोग जो चैप्टर है chapter 1 उसके question answers को डिस्कस करेंगे और इसके चैप्टर को थोड़े शॉर्ट में रिविजन करेंगे. ओके? लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग मतलब जो चीज़ें जिंदा हैं एंड नॉन लिविंग मतलब जो चीज़ें जिंदा नहीं हैं. तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि लिविंग चीज़ें जो हैं हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं और चेयर टेबल, ये सब कुछ है.
ठीक है। इसमें से कुछ जो हैं वो जिंदा हैं, और वो जिंदा हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जिंदा कौन है और नॉन लिविंग यानी कि कौन जिंदा नहीं है। तो जो ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है, जो मूव कर सकता है खुद के दम पर, जो चल सकता है, हिल सकता है, जो ग्रो करता है, बढ़ता है, जो फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, जो खा सकता है, पी सकता है, और जो बेबीज़ को जन्म दे सकता है। ये 6 चीज़ें होंगी तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? लिविंग। और अगर ये 6 चीज़ें नहीं होंगी तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? नॉन लिविंग। ओके, तो एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स लिविंग हैं, और नॉन लिविंग में तो बहुत ही ज़्यादा कुछ आता है। चेयर, टेबल, फैन, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। ओके, कैट के बेबी को कहते हैं किटन, लायन के बेबी को कहते हैं कब, काऊ के बेबी को कहते हैं काफ, फ्रॉग के बेबी को कहते हैं टैडपोल। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स ना सांस लेते हैं, ना वो अपने से चल सकते हैं, ना वो बढ़ सकते हैं, ना वो फील कर सकते हैं मतलब महसूस, ना वो खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, और ना ही बेबीज को जन्म दे सकते हैं। ओके, नाउ नेचुरल और मैनमेड पढ़े थे हम लोग। नेचुरल मतलब जो नेचर से मिला हो और जो भगवान का बनाया हुआ हो, और मैनमेड यानी कि जो इंसान ने बनाया हो। तो नेचुरल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो नेचुरल यानी कि नेचर की चीज़ें क्या क्या हैं? वाटर है, क्लाउड्स हैं, रॉक्स है, सन है, ये प्लांट्स है, ये सब क्या है? नेचुरल चीज़ें हैं। मैन मेड यानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, उसमें तो बहुत कुछ आता है आपके आसपास। चेयर, टेबल, फैन, कार, बस, क्लोथ्स, सब मैन मेड है। ओके, नाउ वी हैव डन द बैक एक्सरसाइजेस, we have done the difficult words and we have done the definitions. Now we will come to the question answer. अब आपके बुक में क्वेश्चन आंसर नहीं है, मैंने आपको जो दिया ये आप अपनी कॉपी में लिख लोगे। ओके, एंड यू विल लर्न इट, याद भी कर लोगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेबी ऑफ अ फ्रॉग कॉल्ड? बेबी, किसका बेबी? फ्रॉग का। फ्रॉग के बेबी को क्या कहते हैं? द बेबी ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड अ टैडपोल। उसको क्या बोलते हैं? टैडपोल बोलते हैं। राइट एनी 3 लिविंग थिंग्स, किसी भी 3 लिविंग चीज का नाम लिखना था, तो 3 क्या क्या हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। राइट एनी 4 थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू, आपके आसपास कोई भी 4 चीज जो आप देखते हो उनका लिखना था। तो मैंने पहले लिखा है फैन, दूसरा बुक, तीसरा प्लांट्स, चौथा डॉग। तो यहाँ पे ये नहीं मेंशन है कि वो जिंदा होनी चाहिए या फिर लिविंग होनी चाहिए या नॉन लिविंग होनी चाहिए। यहाँ लिखा बस जो आप अपने आसपास देखते हो। तो हम लोग अपने आसपास सबको देखते हैं, पर्सन हो, प्लांट हो, ह्यूमंस हो, या फिर कोई चीज़ हो। तो यहाँ पे मैंने सबका नाम लिखा है। फैन लिखा है जो कि एक थिंग है, बुक भी थिंग है, प्लांट्स, डॉग एनिमल है, ह्यूमंस का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप मम्मी लिख सकते हो, पापा के बारे में भी लिख सकते हो कि आई सी माई फादर, या फिर आप लिख सकते हो। पर द करेक्ट आंसर विल बी, अगर आप उसको उसके कैटेगरी का नाम लिखो, ठीक है। जैसे कि फैन हो गया, बुक हो गया, प्लांट्स हो गया, डॉग लिख रहे हो आप, लिखो डॉक्टर, लिखो कुछ भी लिखो, पर वो कैटेगरी का नाम हो। ओके, आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज द बेबी ऑफ अ फ्रॉग कॉल्ड? The baby of a frog is called a tadpole. Write any 3 living things. The 3 living things are plants, animals and humans. Write any 4 things that you see around you. Fan, book, plants and dog. That's all. आप इसको लिख लेना, लर्न भी कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो, you can ask me in the online class. Stay home, stay safe, keep studying. Thank you.